कांग्रेस की एक पूर्व विधायिका और कांग्रेस से बागी होकर जिन्होंने हालिया विधानसभा में चुनाव लड़ा, उनसे किसी ने 10 लाख रुपए ले लिए और 10 लाख रुपए के एवज में उसने वायदा किया था कि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से उस पूर्व विधायिका की मुलाकात कराएगा। ना सिर्फ मुलाकात कराएगा बल्कि साथ ही साथ उनके सोशल मीडिया कैंपेन्स भी देखेगा। यह खबर जब मेरे पास आई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और साथ ही साथ इस खबर ने एक्सपोज कर दिया उस तंत्र को, उस सिस्टम को, जिसको बीते कुछ दिनों से हम लोग लगातार स्लीपर सेल के नाम से जानते हैं। पूरा मामला, पूरा माजरा बड़ा दिलचस्प है। वो सीट, वो विधानसभा सीट और वो पूर्व विधायिका, दोनों का नाम काफी चर्चा में रहा है और साथ ही साथ उस सीट पर कांग्रेस चुनाव हार भी गई थी, क्योंकि जिस पूर्व विधायिका के साथ धोखाधड़ी हुई वो बागी होकर चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती हैं, अच्छा खासा डेंट पहुंचाती हैं। बहुत हद तक संभव है आपने गेस कर लिया होगा किसकी बात हो रही है। नहीं समझा है अगर, नहीं जान पाए हैं अगर, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो कांग्रेस के भीतर चल रहे स्लीपर सेल के तंत्र की बात आज करेगी। अभी तक बात सिर्फ स्लीपर सेल की होती थी। नमस्कार, मैं स्वप्न और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा ये कि 2 सालों से ज्यादा का वक्त गुजर गया। 2 सालों में हमने लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया है, कभी आपसे सहयोग की कोई अपील नहीं करी, लेकिन आज की तारीख में स्थितियां जरा ज्यादा विकट है, इसलिए आपसे हमें सहयोग की अपील करनी पड़ती है। और यह अपील उस स्थिति में करनी पड़ती है जिस वक्त पे हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, यानी अपने ही बैंक खातों से। गोदी मीडिया के इस गोदी काल में हम जैसा पत्रकार ना तो पैसे निकाल पा रहे हैं, ना पैसे डाल पा रहे हैं। मेरे बैंक अकाउंट का, मेन बैंक अकाउंट का ये हाल है। ऐसे में यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बिना लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के, बिना कोई देरी के सबसे पहले आपको वो खबर दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर वो खबर है हरियाणा की वल्लभगढ़ सीट जहां से पूर्व विधायिका रही शारदा राठौर। शारदा राठौर इस बार भी टिकट चाह रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। वहां से पराग शर्मा को टिकट दिया गया। कहने वाले कहते हैं कि केसी वेणुगोपाल की दखलंदाजी थी और केसी वेणुगोपाल ने ही पराग शर्मा को टिकट दिलाया था। पराग शर्मा को वल्लभगढ़ सीट पे 8000 के आसपास वोट मिले, वो बुरी तरीके से चुनाव हारी। शारदा राठौर अच्छा चुनाव लड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नुकसान शारदा राठौर ने करा दिया। लेकिन ये सब तो चुनाव के बाद की बात है। जरा जब चुनाव की आहट थी, दुंदुभी बज रही थी, टिकट फाइनल नहीं हुए थे, उस दौर में चलिए। और उस दौर में शारदा राठौर को एक व्यक्ति मिलते हैं, उनका नाम है बृजभूषण शर्मा। शारदा राठौर ने इनकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। अब जरा पूरे मामले को तफसील से जान लीजिए, उसके बाद स्लीपर सेल के इस तंत्र को डिकोड करेंगे। शारदा राठौर से जब बृजभूषण शर्मा मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो उनकी मुलाकात कांग्रेस के कई बड़े लीडरान से, कई बड़े नेताओं से करा सकते हैं। और शारदा राठौर से वो ये भी कहते हैं कि इसके साथ ही साथ वो शारदा राठौर जब चुनाव लड़ेंगी तो उनका सोशल मीडिया कैंपेन भी कराएंगे, उनका कैंपेन मैनेज करेंगे। शारदा राठौर से वो इन सब के एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। शारदा राठौर उन्हें पैसे दे देती है। सोशल मीडिया कैंपेन की तो बात थी ही, साथ ही साथ वो पूर्व विधायिका थी और उन्हें चुनाव भी लड़ना था और वो चाहती थी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलना, इसलिए उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए बकौल शारदा राठौर। लेकिन यहां पे कुछ सवाल मेरे मन में जन्म लेते हैं और यहीं से स्लीपर सेल के तंत्र की बात मैंने शुरू करी। लेकिन उससे पहले जरा इस पूरे मामले को समझ लीजिए। शारदा राठौर से 10 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, किसी भी बड़े लीडरान से शारदा की कोई मुलाकात नहीं होती,
टिकट उन्हें नहीं मिलता, वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तब भी बृजभूषण शर्मा उनके सोशल मीडिया कैंपेन को नहीं संभालते हैं। बकौल शारदा राठौर, शारदा उनके घर भी गई थी, घर पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी मौजूद थे बृजभूषण शर्मा जी के। उनके सामने बृजभूषण जी ने ये सारी बातें करी थी। अपनी एक बेटी को उन्होंने आईएएस अफसर बताया था और शारदा राठौर ने जब भरोसा कर लिया तो 10 लाख रुपए दिए थे। चुनाव बीत गए, शारदा राठौर भी चुनाव हार गई, कांग्रेस भी चुनाव हार गई, बल्लभगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। उसके बाद शारदा ने अपने पैसे मांगे। जब पैसे मांगे तो 8 लाख रुपए के 2 चेक दिए गए। शारदा ने उन चेक्स को अपने बैंक अकाउंट में लगाया, चेक बाउंस हो गए। उसके बाद शारदा ने एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन ये तो हो गए ये पूरी खबर। अब इस खबर से स्लीपर सेल के तंत्र की शुरुआत होती है। शर्मा जी को इकलौते आदमी नहीं है। इसी तरीके की एक खबर बीते दिनों बिहार से आई थी। यहां पे एक व्यक्ति खुद को राहुल गांधी का पीए बताने लगा था और वो तमाम पार्टी नेताओं से पद दिलाने के बदले पैसे की उगाही कर रहा था, धन उगाही कर रहा था। बाद में वो पकड़ में आता है और अब शर्मा जी का मामला। लेकिन सवाल यह है कि जरा सोचिए कांग्रेस के हालात क्या हो चले हैं और किस तरीके का एक तंत्र विकसित हो गया है कि बड़े नेताओं से किसी छोटे नेता को मिलना है। और यहां तक कि शारदा राठौर के केस में तो पूर्व विधायिका हैं, उसके बावजूद अगर उन्हें किसी बड़े नेता से मिलना है तो उन्हें किसी लाइजनर की जरूरत है, या फिर सीधी भाषा में कहूं तो दलाल की जरूरत है। कांग्रेस के नाम पर लाइजनिंग करने वाले, दलाली करने वाले लोगों की बाढ़ सी आ गई है क्या? और अगर आ गई है तो क्यों आ गई है? क्या इनके पीछे स्लीपर सेल का हाथ नहीं है? क्योंकि बड़े लीडर हैं, और खास तौर पे जब मैं बड़े लीडर की बात करता हूं तो सबसे पहला नाम निर्विवाद रूप से राहुल गांधी। राहुल गांधी से कोई आम आदमी आसानी से मिल सकता है। कोई सब्जी विक्रेता किसी मीडिया की माइक पे ये कह देता है कि मैं बड़ा तकलीफ में हूं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं राहुल से मिलूंगा। राहुल गांधी तक वो क्लिप पहुंच जाती है, राहुल गांधी उससे जाकर मिल लेते हैं, राहुल गांधी उसे अपने घर भी बुलाते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन उनके अपने ही परिवार यानी कि कांग्रेस का परिवार, उस परिवार के ना जाने कितने ही ऐसे सदस्य हैं जो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी के सामने अपनी पीड़ाएं, अपनी तकलीफ, अपना दर्द बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि राहुल जी हम आपके लिए जी जान लगाना चाहते हैं, हम आपके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, हम आपके लिए पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं। बावजूद उसके राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द की कोठरी उन्हें उनके कार्यकर्ताओं से बार बार दूर करती है। और इसीलिए मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि तमाम बातें राहुल करते रहे, तमाम कोशिशें करते रहे, तमाम हथौड़े चलाते रहे, जब तक हथौड़ा उस कोठरी की दीवार पर नहीं चलेगा, जब तक उस कोठरी के द्वारा बनाई गई बैरिकेडिंग पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी कम नहीं होगी। शारदा राठौर के इस मामले ने, शारदा राठौर से जुड़ी इस खबर ने, इस इकलौती खबर ने दरअसल कांग्रेस के भीतर एक्टिव स्लीपर सेल के इस तंत्र को बेनकाब करने का काम किया है, जहां पर एक पूर्व विधायिका को भी 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं किसी बड़े नेता से मिलने के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते चलते फिर वही अपील, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हमने निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया, आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन हां, स्थितियां जरा ज्यादा विकट हैं। ऐसे में यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।